जी राह देख रहे हैं बहुत समय से। उम्मीद करता हूँ कि आवाज उनको ठीक मिलेगी। उत्तम जी, आवाज आ रही है आपको? प्रणाम सर। हाँ उत्तम जी, एक बार फिर कुछ बोलिए। जी सर प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम। उत्तम जी, कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ लग रहा है। बता। बहुत आप धन्यवाद उत्तम जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, अदालत में आ जाने के लिए। तो बताइए उत्तम जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं भागलपुर बिहार से हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका ये प्रोग्राम जो आपकी अदालत है, ये हमारे जैसे काफी एकलव्यों के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी, जिसको फिर बाद में आप एनएसए और टर्टल कार्यक्रम में ले जा करके अपने अर्जुन बना लेते हैं। तो उसके लिए आपका जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू सो मच उत्तम जी, थैंक यू। तो भागलपुर बिहार से उत्तम जी हैं। और उत्तम जी, वैसे क्या काम करते हैं आप? ये ट्रेडिंग फुल टाइम काम है आपका, या कुछ इसके अलावा भी करते हैं? सर एक बहुत ही आयरनिकली बात है कि ट्रेडिंग हम्म। एज सच मैंने प्रोफेशनली किया हुआ है। आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ स्टॉक मार्केट कंपनी। अच्छा। अरे वाह। जी, तो काफी टाइम तक, लगभग 16 साल तक मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया है, मार्केटिंग का काम किया है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा। ठीक है। और उसमें तो जो टीम्स वगैरह रहती थी, कभी उसके हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि हमारा हम्म। काम टोटली अलग होता था जी, क्लाइंट समझ गया। एक्विजिशन का। तो थोड़े हम्म। थोड़े इन्वेस्टमेंट्स उस समय हम लोग करते थे। अपनी तरफ से हमने बहुत बार कोशिश की थी कि हम ट्रेडिंग सीख करके, किताबों से पढ़ करके, लोगों से सुन करके ट्रेडिंग चालू करें। और उसके कारण हम्म। एक काफी अच्छा खासा अमाउंट हमने लूज आउट भी किया था। लेकिन क्योंकि हम लोग इस ट्रेड से जुड़े हुए थे, तो हम्म। पैशन हमेशा से रहा, और हमेशा से ये रहा कि कभी भी हमें अगर आना है तो इस ट्रेडिंग मार्केट में डेफिनेटली आना है। हम्म। और काफी सारी बुक्स, काफी सारे मेथड्स, काफी खुद के मेथड्स, काफी उठापटक, बहुत कुछ किया है। मेरा पहला जो लॉस हुआ था वो 5 लाख रुपए का हुआ था, जब मैंने 2007 में ऑप्शंस ट्राई किए थे। अच्छा। तो विद इन 1 मंथ मैंने 5 लाख रुपए का लॉस किया था। दैट वाज माय फर्स्ट हार्ड एंड मनी, कि उस समय तुरंत अरे। ग्रेजुएट करके आया था। तो हम्म। उसके बाद से भी लेकिन और छूटा नहीं है। 2007 में 5 लाख की तो बहुत वैल्यू रही होगी भाई। जी 2007 सर, और आज मैं कितना समय हो नया गया, नया और आप तो ग्रेजुएट यंग था थे तो। उस समय, कॉलेज से निकले थे। सर कॉलेज खत्म किया था, कंपनी पहुंचा था, कमाई की थी, सैलरी से बचाए थे पैसे, वो सारे डूब गए थे सर। अरे 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 अरे। अच्छा। तो उसका दर्द कैसा था उत्तम जी? क्या फीलिंग आई उस समय? सर लगा उस कि समय बड़ी एक बेवकूफी कर दी? एक बार तो लगा था सर कि बेकार ही घुस रहा हूँ, गलत जगह आ गया हाँ। हूँ, अपना छोटा हम्म। मोटा नौकरी करके निकल जाऊं। लेकिन फिर जी। सडनली दूसरे दिन एक हमारे मेंटोर थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप एक बात समझो कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स और सारे लोग काम करते हैं, तो हम्म। आप जिस मेथड से काम कर रहे हो वो मेथड सही नहीं है। आपको मेथड अपना समझना पड़ेगा, अपनी ठीक। मानसिकता समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसमें काम कर सकोगे। आप इसको जुए की तरह लेके नहीं चल सकते। बहुत सही, बहुत सही। तो हम्म। तो तो हमारे फिर जो उसके मेंटोर बाद थे आपका उन्होंने मूव मुझे। ऑन नहीं हुआ उत्तम जी है? उसके बाद हाँ, ये मूव ऑन। निवृत्ति नहीं हुई कि नहीं हाँ, अब कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ऐसी भावना हाँ, नहीं है यहाँ? ऐसी भावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हम्म। थैंक्स टू सर कि उन्होंने कम से कम वो मेंटेन रखा था। लेकिन फिर क्या है कि ट्रेड्स बहुत छोटे हो गए थे, मतलब कि रफली अराउंड 1000-2000 रुपए का ट्रेड कर लिया हमने कभी, जस्ट टू कीप आवरसेल्फ इन चेक। लेकिन कभी वो जी। कॉन्फिडेंस नहीं आया वो पैसा लूज आउट करने के बाद कि बड़े ट्रेड्स कर सके। हम्म। तो फिर उसके बाद हमने सर सबसे पहले नौकरी से आज़ादी कार्यक्रम हमने ज्वाइन किया, वहाँ का जी। पूरा सेशन किया। उससे हम्म। एक माइंडसेट चेंज हुआ, जो बेसिक स्टार्टिंग जो हमारा होता है वो हमारा चेंज हुआ। जी। लॉग बुक रखने की आदत पड़ी, आरपीटीज रखने हम्म। की आदत पड़ी, सही बात। ट्रेड्स को वापस बैक पे जाकर के चेक करने की आदत पड़ी कि कहाँ गलती कर रहे हैं, एक्चुअली मार्केट गलत पढ़ रहे हैं कि हम खुद गलती कर रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी में कोई दिक्कत हो रही है। वो हमारे हम्म। लॉगबुक से हमें बहुत कुछ समझ में आया। फिर जी। हमने टर्टल कार्यक्रम ज्वाइन किया। फिर हम्म। टर्टल में जो बारीकियां थी, उन जी। बारीकियों से हम लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे उसमें एक होता है कि बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, तो उसमें से कुछ सिद्धांत को हम लोगों को बताया जाता है कि एक दो सिद्धांत को ही हमें फॉलो करना है, सारे राइट। को लेकर के एक साथ नहीं चलना है। तो उसमें से दो मेरे फेवरेट बने। उन दो फेवरेट के बाद मैं लास्ट लगभग 1 सवा साल से काम कर रहा हूँ। और हम्म। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर मैंने 12 महीने काम किया है, तो उस हम्म। 12 महीने में 11 महीने मैंने आराम से प्रॉफिट, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट उठा करके वाह, अपने पास रख लिया है। अब वो बहुत पांच बढ़िया लाख अगर उत्तम।
आज मुझे ये उम्मीद है कि वो जो मैंने अपना इनिशियल कैपिटल खोया था, आज वो जी। इनिशियल कैपिटल हर महीने में निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आया बात सुनकर उत्तम जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तम जी इतनी यंग एज में इतनी मेहनत से जब पहली सैलरी जोड़ करके कुछ पैसा अर्जित किया हो और वो इस तरह शेयर बाजार में गलती से निकल जाए, तो बड़ा दुख हुआ होगा आपको। लेकिन उसके बाद भी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं अब शेयर बाजार की तरफ देखना भी नहीं है, उस तरफ मुंह करके सोना भी नहीं है। आपने कहा नहीं, फिर से वापस इसको करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, सीखा और आज आप इस मुकाम पर है। तो उत्तम जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत गजब का आपने काम किया। अब ये बताइए कि कैसे आप अब रणनीति क्या है आपकी? अब आपने, अच्छा, टर्टल कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक बार बता देता हूं कि जो सेनानी जी अभी सर। तक टर्टल कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं, सभी जानते हैं कि टर्टल कार्यक्रम केवल हमारे सेनानियों के लिए होता है। और टर्टल कार्यक्रम का सीजन 6 बहुत जल्द शुरू हो रहा है, तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं टर्टल कार्यक्रम से तो जुड़ सकते हैं। अच्छा उत्तम जी, ये बताइए कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किस तरह से ट्रेड करते हैं, कितना समय इसको देते हैं? सर क्योंकि मैं अब एक फुल टाइम ट्रेनर हूँ, फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। जी। एक बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। उसमें हम लोग क्या है कि बच्चों को जा कर के ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। और तो उनके लिए मेरा मोटा मोटी क्या होता है कि हम्म। ट्रैवल्स बहुत होता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है। इनफैक्ट कल रात को ही मैं घर आया हूँ, आज सुबह आपसे बात कर रहा हूँ, फिर कल मुझे निकलना है। तो इस अच्छा। तरह का ट्रैवलिंग है, और इसके कारण क्या है कि अब हमें समय बहुत कम मिल पाता है चार्ट्स को देखने का। लेकिन ऑल थैंक्स टू द माइंडसेट व्हिच आई हैव रिसीव्ड थ्रू द टर्टल प्रोग्राम, अब हमारा हम्म। क्या है ना कि वीक में एक दिन हम शांति से बैठ जाते हैं, संडे को चार्ट्स देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। और हमारे जो 8 चार्ट हैं, दे आर 8 चार्ट्स व्हिच वी आर फॉलोइंग, वो हम्म। 8 चार्ट को मैं देखता हूँ और उसी पे फोकस रहता है। निफ्टी, गोल्ड और डॉलर, ये 3 सबसे पहले देख लेना है, और उसके हम्म। बाद ये बाकी 8 चार्ट्स को देख करके उसके हिसाब से पूरे वीक की स्ट्रैटेजी बन जाती है। और इसी चार्ट हम्म। में कभी अगर मौका लग जाता है तो हम हम्म। इसी चार्ट में इंट्राडे अपना कहीं टाइम मिला देखने का, क्योंकि एक माइंडसेट में है कि क्या हो सकता है। तो उस हम्म। समय अगर हमें टाइम मिला, कहीं अवकाश मिला, कोई लंच टाइम मिला या कुछ मिला, तो उसमें चार्ट को एक बार रिव्यू करके फिर वहां पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा करके आरपीटी के तहत काम कर लेते हैं। उत्तम जी एक बार बताइए, 8 चार्ट मतलब 8 शेयर्स के चार्ट, राइट? 8 शेयर्स के चार्ट। 8 शेयर्स के चार्ट आप देखते हैं, तो बस उसी पर फोकस्ड हैं आप, उसके बाहर नहीं जाते जी हैं, बस सर, वही 8। उसके बाहर अभी वही 8 चार्ट्स मेरे वेरी पोर्टफोलियो में इंटरेस्टिंग। भी हैं, वही 8 शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं अभी। हाँ, जी। वो 8 में से अगर मुझे कुछ चेंज अगर मुझे चार्ट पे लगता है, तो वो मैं हम्म। चार्ट के हिसाब से ऑन अ बेसिस कि हम्म। कब उसका चार्ट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वो हम्म। चेंज कर लेता हूँ। बट आई ट्राई टू ये बड़ी कीप 8 टू इंटरेस्टिंग 10 बात। स्टॉक्स, 8 टू 10 स्टॉक्स ओनली इन माय पोर्टफोलियो। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक सीमित अपना दायरा बना रखा है उत्तम जी ने, पूरा बाजार नहीं टटोल रहे हैं। केवल 7-8 चार्ट्स हैं जिनको रूटीन में रेगुलरली हर समय वॉच करते हैं। और एक बात और आपने अच्छी बताई कि केवल एक दिन देते हैं, यानी कि केवल वीकेंड पर ही समय मिलता है इनको, तो तभी चार्ट्स देखते जी हैं। सर। बाकी चलते फिरते चार्ट देख लेते हैं, लेकिन असल में जो सारा फोकस है वो वीकेंड पर एक दिन चार्ट देख करके काम कर रहे हैं, और इतना बढ़िया रिजल्ट ला रहे हैं। तो देखिए, ये मत सोचिए कि बाजार में काम करना है तो पूरा समय देना पड़ेगा। संडे टू संडे भी अगर आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन चार्ट सही तरह से देख रहे हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। ठीक कह रहा हूं मैं उत्तम जी? एकदम सर, इनफैक्ट उसमें क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा है मेथड, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे बाइफरकेट करना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, ये भी क्योंकि हम लोग उस कार्यक्रम में सीख लेते हैं कि क्या फंड एलोकेशन किस तरह के चार्ट पे होना चाहिए। तो वो भी वाह। हमें बहुत मदद करता है सर कि हम अपना रिस्क जो है कि अगर मान लीजिए अप्रत्याशित रूप से इस वीक में हमारा हम किसी कारण से चार्ट नहीं देख पाए और हमने खड़ा कर रखा था कोई शेयर, तो उसमें हम्म। बहुत बड़ा लॉस होकर के निकलेगा, ऐसा हमारे को डर नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। तो गजब। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम समय नहीं निकाल पाएंगे, फिर कभी लॉस हो जाएगा। तो उत्तम जी के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आदमी इच्छा कर ले तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। और केवल रविवार को भी या शनिवार को भी अगर आप चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, तो उससे भी काम बन जाता है। तो बहुत मजा आया उत्तम जी, थैंक यू सो मच। और इसी तरह आपका मुनाफा बढ़ता चला जाए। और अभी जो 1 महीने में आप अपना पुराना नुकसान निकाल रहे हैं, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हर सप्ताह हर दिन आपको उस तरह का मुनाफा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मजा आ गया बात थैंक यू सो करके। मच सर। तो ये हमारे उत्तम जी है, भागलपुर से जुड़े हुए हैं, और देखिए क्या गजब का काम कर रहे हैं। उनकी बात सुन करके बड़ा ही आनंद आया। और देखिए केवल सप्ताह में एक दिन बस
और उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और शानदार सफलता हासिल कर रहे हैं। तो